हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सीखा था कि डीएफए होता क्या है या कुछ बेसिक डीएफए बनाने सीखे थे। फाइनाइट ऑटोमेटा की लिमिटेशन सीखी थी, एप्लीकेशन सीखी थी। आज हम फर्दर डीएफए ही बनाने सीखेंगे कई और तरीके के। जैसे कि हम एक डीएफए बनाना सीखेंगे जो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज हम एक ऐसा डीएफए बनाएंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस जो है एक्सेप्ट हो, या फिर इवन नंबर ऑफ वंस, या फिर हम एक ऐसा डीएफए बनाना सीखेंगे जिसकी लेंथ या तो एग्जैक्टली 5 हो, एट मोस्ट 5 हो, या एटलीस्ट 5 हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी इस लेक्चर में। आपके सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे एंड एंड में आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड करूंगी। ये डीपीपी आपको खुद करके देखनी है, और अगर आप ये लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आपको जो है बहुत ध्यान से सुनना है कि कैसे ये मशीन्स बनी, क्योंकि बस इसमें मशीन का ही खेल है। एंड मैं एंड में आपको जो है इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी बाद में, लेकिन आपको खुद बना के देखना है, क्योंकि देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको अगर मशीन बनानी आ गई तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है, बस आपको मशीन बनानी सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मैंने जो स्लैश लगा रखा है इसका मतलब है कि वो ये भी बोल सकता है डीएफए बनाओ। एमडीएफए का मतलब होता है मिनिमम डीएफए, मिनिमम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर वो क्वेश्चन लिखता है फाइनाइट ऑटोमेटा तो आपको डीएफए ही बनाना होता है। सो डिजाइन अ डीएफए सच दैट कि आपको एक अल्फाबेट दे रखा है जिसके अंदर दो सिंबल हैं ए और बी, यानी कि सिर्फ इनका ही यूज करके डीएफए बनाना है। कैसे कि जो स्ट्रिंग है वो एंड हो ए बी से, यानी कि आपके में सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी, ए बी, बी 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 बी, ए बी, ए बी, ए कुछ भी हो, पर एंड किससे होना चाहिए, ए बी से। यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार्टिंग किससे भी हो, ए से हो या बी से, मतलब स्टार्टिंग का मतलब होने तो इन दोनों में से ही कोई भी सिंबल चाहिए, पर कुछ भी आ रहा हो, ए बी बी ए, कुछ भी आ रहा हो, पर एंडिंग किससे हो, ए बी से। देखो सबसे छोटी स्ट्रिंग खुद क्या होगी जिससे एंड होना है, आपको एंड किससे होना है, ए बी से। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करेगी ये मशीन, ये क्या होगी, ए बी। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी ए बी। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या दिया, बी, पर एंडिंग किससे हो रही है इसमें भी, ए बी से। स्टार्टिंग मैंने किससे करी, ए बी बी बी, पर एंडिंग किससे हो रही है, ए बी से। स्टार्टिंग में सारे ए आ रहे हैं, पर एंडिंग किससे हो रही है, यहाँ पे देखो ए बी से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी बी ए कुछ भी आ रहा है, पर एंडिंग किससे हो रही है, ए बी से। तो वो सारी स्ट्रिंग्स, वो कलेक्शंस ऑफ सिंबल्स आनी चाहिए जिनकी एंडिंग ए बी से हो, स्टार्टिंग कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब आपको ध्यान, अच्छा इसमें से सबसे, अब आप कहोगे मैम बनाने का तरीका क्या है, सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी जो एंड करेगी ए बी से, खुद ए बी ही होगी सबसे छोटी स्ट्रिंग जो एंड करेगी। तो आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले आप इसके लिए बनाओ। ठीक है, कि भाई ए बी के लिए मशीन बनाऊंगी, तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट के लिए स्टार्टिंग स्टेट यूज करते हैं, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विद दिस। तो आपने इसको स्टार्ट किया क्यू नॉट। आपको पता है जब भी आपको कुछ याद रखना होता है कि भाई मुझे याद रखना है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। जब आपको याद रखनी है तो स्टेट चेंज करोगे। तो सबसे पहले ए, Q1, फिर बी। अब एक चीज बताओ, ये ए और बी क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। जब ये एक्सेप्ट होना चाहिए तो दिस विल बी एक्सेप्टिंग स्टेट। इतनी चीज समझ आई। अब मैं ये कह रही हूं कि स्टार्टिंग में कुछ भी आए डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर एंडिंग ए बी से, पहला पॉइंट। अब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, हर स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अब इस स्टेट से ए तो जा चुका है पर बी तो नहीं गया,
अब मैं कहती हूँ बी आए, स्टार्टिंग में बी आता जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितनी बार भी बी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं क्या लगा दूंगी, लूप, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, बी का लूप। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इतने से ही देखो, अगर स्टार्टिंग में बी 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 कितनी भी बार आए और लास्ट में ए बी आ रहा है, अभी बस ये मत देखो ए बी, बस इतना जितना है उसके हिसाब से, अगर पहले बी 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 ए बी, कोई दिक्कत है, कितनी बार भी बी आ जाए, स्टार्टिंग में कुछ भी आता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब यानी कि इस स्टेट के लिए ए का भी रिस्पॉन्ड हो गया, बी का भी। अब ये वाली स्टेट, इस स्टेट के लिए बी का तो रिस्पॉन्ड हो गया है बट ए का नहीं हुआ है। अब अच्छा, अगर मैं कहूं ए ए ए ए ए एंड में भी, यानी कि यहाँ पे अगर ए आएगा बीच में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंडिंग किससे होगी, ए बी से। मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा कितनी बार है, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्या लगा दूंगी, सेल्फ लूप। क्यों, क्योंकि भाई देखो ए कितनी बार भी आता रहे डजंट मैटर, ठीक है। अब देखो इतने से ही करके देखते हैं, सपोज मैंने लिखा बी 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 ए ए ए ए ए ए ए बी, यानी कि बी 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 कितनी बार बी था, बी चला, फिर ए ए ए ए ए ए ए ए, क्योंकि इस ए से ये वाली एंडिंग फर्क नहीं डाल रही है। इतनी चीज क्लियर। अब इसको मैं, ये पॉइंट तो इजी थे, अब ये वाली चीज समझो। अब मैंने बोला है ये फाइनल स्टेट है, अब इस स्टेट पे भी ए बी के लिए रिस्पॉन्ड होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसको समझो, इसे हम कैसे कर सकते हैं, सपोज मुझे ए के लिए ले जाना है, अगर मैं लिखती हूं यहां से चल रहे हैं ए एंड बी, अब इस स्टेट पे अगर ए आता है, सपोज मैं यहाँ पे ए देती हूँ, तो भैया मेरी तो एंडिंग खराब हो गई, मुझे एंडिंग किससे करनी है, ए बी से करनी है। ए तो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ए दे देती हूँ, लेट मैंने यहाँ पे ए दे दिया, ठीक है, मैं देती हूँ, तो भाई ए बी ए ए ए एंडिंग ए से नहीं हो रही है, यानी कि ये चीज गलत हो गई। तो भाई मैं कौन से स्टेट पे जाऊं ए को लेकर कि मेरी एंडिंग ए बी से हो जाए, यानी कि ए को लेकर मुझे बी कौन से स्टेट पे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी ए को लेकर तो मेरे को ए बी एंडिंग हो जाएगी। इतनी चीज समझ आई। अब मैं ए के लिए तो रिस्पॉन्ड कर चुकी हूं, अब मुझे करना है बी के लिए। अब सपोज ए बी आ गया, अब अगर आता है बी, मतलब इस स्टेट पे अगर मैं बी का करती हूं तो भाई ये तो गलत हो गया, मुझे तो एंडिंग किससे चाहिए, ए बी। तो मैं इस बी को लेकर कौन से स्टेट पे जाऊं कि मेरी एंडिंग ए बी से हो जाए, यानी कि अगर मैं इस स्टेट पे लेके जाती हूं तो मेरी एंडिंग ए बी से हो जाएगी। देखो अब इसके हर तरह के एग्जाम्पल लेके देखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि ये भाई राइट है या नहीं है। अब देखो सपोज मैं सबसे पहले लिखती हूं, सबसे सिंपल सा मैं लिखती हूं कि भाई ए ए ए ए ए बी, क्या ये एक्सेप्ट हो रही है, ए ए ए ए ए ए बी, क्योंकि यहां लास्ट में कितनी बार भी आए फिर भी एंडिंग ए बी से ही तो होगी। मतलब कि आप कहेंगे मैम ए चल रहा है, अरे तो ए कितनी बार भी रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंडिंग हो रही है, लेकिन अब मैं कहती हूँ ए, अब मैं देखो रॉन्ग लिखती हूँ, रॉन्ग। आपको पता है याद क्या रखना है कि सपोज मेरे पास ए है तो आप इस तरह से लिखो कि भाई ए बी आ गया, अब इसके बाद मुझे इस स्टेट में ए आता है और अगर मैं सेल्फ लूप लगाती हूँ तो भाई मेरी तो स्ट्रिंग खराब हो गई। मैं इस ए को लेके कौन सी स्टेट पे जाऊं कि ए बी बन जाए, अगर मैं इस वाली स्टेट पे जाती हूँ तो ए बी बन गया। अब अगर बी आता है तो मैं कौन सी स्टेट पे लेके इस बी को जाऊं कि मेरी एंडिंग क्या बन जाए, ए बी बन जाए। तो क्या जाना है, इस पे जाना है, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब रॉन्ग स्ट्रिंग लेते हैं कि क्या वो रिजेक्ट हो रही है, रॉन्ग स्ट्रिंग्स हमारी क्या क्या रॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि ए बी ए, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट नहीं होगी, भाई
इसकी जगह किसी और स्टेट पे रहा, यानी कि एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है मेरी, Q2 है, Q2 को छोड़ के किसी और स्टेट पे ही घूमती रहे तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, यानी कि दिस इज फाइनल स्टेट। अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ आके रुकती है देन वो एक्सेप्टिंग है, और अगर वो किसी और स्टेट पे गोल गोल घूमती रहती है, कहीं और रहती है Q0 Q1 पे, तो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। देखो अब क्या है, ए बी, फिर ए यही घूमती रह गई, इस पे नहीं पहुंची, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए थी। अब क्या है, अब आपका है बी ए, अब बी ए, फिर बी, समझ आया? देखो बी ए, आपका बी ए यहां आ गया, फिर क्या आएगा, बी ए यहां आ गया, फिर बी यहां आ गया, फिर बी से कहां जा रहे हैं, बी, यानी कि Q0 स्टेट पे एंड हुआ, Q2 पे एंड नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था। फिर क्या है, ए बी, फिर क्या, ए बी, फिर है हमारा ए बी, फिर बी घूमते रहे, यानी कि हम Q2 स्टेट पे नहीं पहुंचे। यानी कि अगर कोई स्ट्रिंग Q2 स्टेट पे एंड नहीं हो रही है तो वो नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग है, और एक्चुअली में नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग ही है क्योंकि एंड नहीं हो रहा इनमें से कोई भी। अब जो आपने ये बनाई है इसकी ट्रांजैक्शन टेबल बनाते हैं। आपके पास कितनी स्टेट है, Q0 Q1 Q2, ये लिख दिया, ठीक है। आपको मैंने बताया था चाहे आप स्टार से लिख लें चाहे Q2 को ऐसे सिंगल सर्किल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो Q0 Q1 Q2 लिख दो, इधर की साइड जो स्टार्टिंग स्टेट होती है उसे हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंडिंग स्टेट होती है यानी कि जो फाइनल स्टेट होती है, एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, उसे या तो स्टार से रिप्रेजेंट कर दो या सिंगल सर्किल, डबल सर्किल से नहीं करना है। अब Q0 को ए दे के आप किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q0 को ए दे के आप किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q0 को बी दे के आप किस पे जा रहे हैं, Q0 पे, Q0 को बी दे के आप किस पे जा रहे हैं, Q0 पे, ठीक है। Q1 को ए देकर किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q1 को ए दे के किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q1 को बी देकर किस पे जा रहे हैं, Q2 पे, Q1 को बी दे के किस पे जा रहे हैं, Q2 पे। Q2 को अगर हम A दे रहे हैं तो हम Q1 पे जा रहे हैं, Q2 को अगर B दे रहे हैं तो हम Q0 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है 5 टपल्स होते हैं ये हमारे। अब आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3, Q0 Q1 Q2। कितने सिंबल्स यूज कर रहे हो, A और B, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस ट्रांजैक्शन टेबल। Q0 क्या होती है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट मेरी क्या है इस केस में, Q0 ही है। F मतलब फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या है मेरी, Q2 है, तो ये बन गई। अब एक नोट लिखा है, सबसे पहली बात, जब एंड हो रहा होता है, एक चीज समझो, मैंने पहले वाले में बताया जब स्टार्टिंग विद है तो डेट स्टेट आएगी ही आएगी। अगर सब स्ट्रिंग है तो आ भी सकती है, नहीं भी, 90-10 का रेशियो रहता है, 90% नहीं आती पर 10%। पर अगर मस्ट एंड विद लिखा है तो कभी भी डेट स्टेट नहीं आएगी। डेट स्टेट अगर आपकी आ रही है तो यानी कि आपका डीएफए गलत बना है, चेकआउट अगेन, ठीक है। पॉइंट ये है, डेट स्टेट क्या होती है, वो स्टेट होती है जिससे आप अगर उस पे आ जाते हैं गलती से तो फाइनल स्टेट यानी कि फाइनल यानी कि एक्सेप्टिंग स्टेट पे जाने का कोई रास्ता नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आप देखो, ये मैं आपको मिनिमम डीएफए बना रही हूँ मिनिमम स्टेट्स का यूज करके। आप चाहें तो इस डीएफए को 10 स्टेट्स का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आपको बनानी मिनिमम स्टेट से ही होती है तो उससे ही आना चाहिए। और एक पॉइंट और कि भाई देखो, डीएफए बनाने के अलग तरीके होते हैं। आप किसी, अब सपोज मैंने इसे यहां से निकाल दिया, कोई ऊपर से ले जाए,
आप इससे यहाँ ले जा रहे हो, मैं ऊपर से ले जाऊं, तो बहुत तरीके हैं डीएफए को बनाने के। आपको सिर्फ पता कैसे लगाना है दैट अ पर्टिकुलर डीएफए इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि जब आप डीपीपी करोगे ये चीज सोचोगे। आपको एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग चेक करके देखनी है एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग चेक करके देखनी है। अगर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है और नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो आपका डीएफए बिल्कुल करेक्ट बना है। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी? जो सबसे छोटी लेंथ है, कौन सी सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी, यानी कि ये कितनी है, मेरी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, W है, A B, लेंथ क्या है उसकी, लेंथ है 2, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी आपकी क्या, 2 + 1, यानी कि n जो होती है लेंथ होती है स्ट्रिंग की, मिनिमम सबसे छोटी स्ट्रिंग की, बड़ी नहीं, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होगी उसकी। ठीक है, और +1 यानी कि 3 स्टेट्स आएंगी। कितनी आ रही है, 1 2 3। समझ आया? ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये क्या है, आपकी सारी रॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं, ये भी मैं एक बार कर देती हूँ सो दैट आपको याद रहे। दीज आर रॉन्ग स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये क्या है, राइट स्ट्रिंग है, दिस इज योर डीएफए। चलो आगे चलते हैं। याद रखना दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, कभी आप ये दोनों लिख दो, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन आएगा आगे आप सीखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, कि एक बहुत सारी एक डीएफए दे रखा है जिसमें बहुत सारी क्या है स्टेट, आपको मिनिमम डीएफए बनाना, तो कई बार वो इस तरह से शो कर देगा, कई बार इस तरह से, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, डिजाइन डीएफए या मिनिमम डीएफए ओवर एन अल्फाबेट विच हैज 2 सिंबल ए एंड बी, यानी कि ए और बी से ही हम बना रहे हैं, सच दैट द स्ट्रिंग एक्सेप्ट विद अ सब स्ट्रिंग बी ए बी, यानी कि जो एंड होना चाहिए वो किससे हो रहा है, बी ए बी से हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझो, मैं कह रही हूं कि मेरे पास कुछ भी आए स्टार्टिंग में एंडिंग किससे होनी चाहिए, बी ए बी से। जब बी ए बी से एंडिंग होनी चाहिए तो सबसे छोटी स्ट्रिंग खुद ये ही बन जाएगी, बी ए बी, है ना। स्टार्टिंग कुछ भी हो ए पर एंडिंग किससे होनी चाहिए, बी ए बी से, चाहे मैं बी ए कर लू, कुछ भी ले आऊं, जो मन करे वो लिख लो, ए जो मन करे कुछ भी ले आओ, से मतलब है इन दोनों सिंबल का यूज करके। ऐसा नहीं है कि आप बना तो ए बी के लिए रहे हो और 0 1 भी ऐड कर दो, नहीं, जो एक अल्फाबेट के अंदर सिंबल है, यानी कि इसकी मदद से ही बनाना है सबको। जैसे आपसे बोला जाता है ना कि भाई कुछ भी आ जाएगा, बट आएगा आपके इस कोर्स से, जो सिलेबस दे रखा है इससे, यानी कि बनानी इनसे ही है। तो यानी कि ठीक है, तो सब अब हमको बनानी कैसे होती है, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो एक्चुअली बोला होता है ना कि भाई ये आना चाहिए, तो इससे ही बनानी स्टार्ट करनी होती है। अब देखो बी ए बी स्टार्टिंग में कुछ भी हो, वी डजंट केयर, क्योंकि उसने बोला है कि भैया एंडिंग बता दो, स्टार्टिंग जो चाहे उससे करो। अब बनाओगे आप किससे, सबसे छोटी स्ट्रिंग कितनी है, बी ए बी, उससे बनाना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी स्टेट लोगे, नीचे से थोड़ा सा यहां से बनाते हैं ताकि जब वो लूप्स की जरूरत हो तो वो बन जाए। आपको याद रखना है कि भाई पहले ए आए, बी आए, देन क्या आए, पहले बी आए फिर ए आए, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो जब आपको याद रखना है तो आप क्या चेंज करते हो, स्टेट, पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर आएगा बी। ये चीज आपको याद रखनी है। जब आपको याद रखना है तो यू नीड टू चेंज द
स्टेट। अब ये क्या है, फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि मिनिमम ये सबसे छोटी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में कुछ, अब देखो आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो हर एक स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, हर एक सिंबल से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होनी ही चाहिए। अब बी के लिए गया, स्टार्टिंग में बोला है कुछ भी आए डजंट केयर, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट जब आप पढ़ो तो आसानी रहे। अगर मैं ये बोलती हूँ स्टार्टिंग ए से हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? अब देखो अगर मैं बोलती हूँ ए बी बी, बी ए बी, ए बी ए बी, कोई दिक्कत है? स्टार्टिंग में ए कितना भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एंडिंग से मतलब है। ठीक है, यानी कि इस स्टेट के लिए ए का भी ट्रांजेक्शन है, बी का भी। अब इस स्टेट के लिए अब एक चीज बताओ, मैं बोल रही हूँ बी ए बी से एंडिंग होनी चाहिए, अब ये कह रहा है मैं बी 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 ला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर यहां बी आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे चेक करें, सपोज ए बी 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 बी, ये लूप है तो कई बार बी बी लिख लेते हैं, लूप का मतलब होता है कितनी बार भी बी 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 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी, बताओ अब भी क्या आ रहा है, बी ए बी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब कहने का अब क्या है, हम इस पे पहुंच गए, हम इस पे पहुंच गए। अब ये क्या बोलता है कि ए अगर मैं बोलती हूं बी के बाद ए आ जाए तो स्ट्रिंग तो खराब हो गई, मुझे तो एंडिंग किससे चाहिए, बी ए बी से। और अगर मैं यहाँ पे बी के बाद बी ए के बाद एक भी ए आता है, और क्योंकि भाई इस स्टेट से बी की ट्रांजिशन हो चुकी है, ए की भी होगी, अगर मैं यहाँ पे ये लगाती हूं तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? बी ए आ जाएगा, तो ये तो गलत है। तो मैं इस ए को लेकर कौन सी स्टेट पे जाऊं कि भाई मुझे बी मिल जाए? तो अब ये तो पूरी की पूरी ही स्ट्रिंग खराब हो चुकी है, इस ए के बाद मुझे पूरा बी चाहिए, तो कौन सी स्टेट पे जाके मुझे बी मिलेगा? अगर मैं इस ए को लेकर यहां चली जाऊं तो मुझे बी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे समझो, दोबारा समझो। मैंने लिखा कि भाई बी ए, अब इसके बाद ए आएगा, अगर मैं ए का लूप लगा देती हूँ, यहाँ पे ए का लूप लगा देती हूँ तो भाई ये स्ट्रिंग खराब हो गई, तो ए का लूप तो मैं लगा नहीं सकती। अब मैं इस ए को लेकर कौन सी स्टेट पे जाऊं? अगर मैं यहां जाऊंगी, अगर मैं सपोज यहां जाती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। अगर मैं यहां चली जाती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी। भाई ये तो गलत है। तो अगर मैं इस स्टेट को यहां लेके जाऊंगी तो मुझे बी एंडिंग में मिल जाएगा। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब बची ये वाली स्टेट, आपको पता है हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन करनी ही पड़ती है। तो अब सपोज सबसे पहले आता है ए, अगर बी के बाद ए आता है, क्योंकि भाई इस स्टेट के लिए ए के लिए भी ट्रांजिशन करनी है और बी के लिए भी करनी है। तो अगर सबसे पहले मैं मान के चलती हूं कि ए के लिए ट्रांजिशन करनी है, तो यानी कि बी के बाद ए आएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब नहीं हो रही है। देखो बी के बाद क्या आ रहा है, ए, और मुझे एंडिंग किससे करानी है, बी से। तो कहीं ना कहीं बी तो अब भी अवेलेबल है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बी, अपनी स्ट्रिंग को सही रखने के लिए। तो अगर मैं बी के बाद मुझे ए मिलता है तो मेरे पास बी अब भी अवेलेबल है। इस ए को लेकर कौन सी स्टेट पे जाऊं कि मुझे बी मिल जाए? अगर मैं यहां चली जाती हूं इस ए को लेकर तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? देखो बी फिर ए और बी, तो अगर स्ट्रिंग सही होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर गलत आ रही होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब अगली स्टेट आती है मेरी ए के लिए, मतलब कि अगर बी के बाद ए आता है तो ये तो काम हो गया। लेकिन अगर बी के बाद बी आता है
क्योंकि भाई ए के लिए ट्रांजिशन हो गई, बी के लिए रह गई, तो भाई मेरी तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग खराब हो चुकी है ना। मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ मुझे बी मिल रहा है, मुझे ए बी चाहिए। भाई बी के बाद मुझे फिर से बी मिल गया, अब मुझे चाहिए स्ट्रिंग को एंड किससे करना है, बी से, और मेरे पास इस स्ट्रिंग का सिर्फ क्या अवेलेबल है, बी अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या और चाहिए, ए बी। अब इस बी को लेकर मैं कौन सी स्टेट में जाऊं कि मुझे ए बी मिल जाए। अगर मैं यहां चली जाऊं इस बी को लेकर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं हर एक ट्राई करते हैं। सपोज पहली मेरे पास स्ट्रिंग है बी ए बी, ठीक है, बी, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ सो दैट समझ पाओ। बी ए बी होनी भी चाहिए थी और हो भी रही है एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगला बी ए या ए बी ए बी। ठीक है, अब देखो ए का लूप फिर क्या है हमारा बी ए, यहां आ गए, इतना हो गया। फिर है हमारा बी ए, फिर कहाँ जाना है मुझे, बी, फिर क्या है बी, फिर ए बी। समझ आया, देखो दोबारा से, पहले हमने ये दो ली तो ये तो यहां आ गई डबल ए, फिर क्या है बी ए बी आ गए, यहां तक क्लियर है हमारा काम। फिर आए ए बी यहां तक क्लियर है। फिर क्या है, हम यहाँ थे ए बी, फिर इसका डबल बी है तो यहां चलेगा बी ए बी। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब हम रॉन्ग स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं हमारी, और वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट हो रही हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत है। पर अगर आप सबसे छोटी स्ट्रिंग को लेकर बनाओगे तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। अब देखो ए, ठीक है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए। ठीक है, अब देखो ए तीनों ए यहां आ गए, फिर आई एम बी, फिर ए, फिर क्या आना चाहिए ए का लूप रह गया, हम Q3 पे पहुंचे ही नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रिंग है, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी और नहीं ही हुई है। फिर अगला है ए बी ए, किस पे रुक गए हम, Q2 पे, Q3 पे हम पहुंचे ही नहीं। फिर क्या है ए, तीन बार ए था, फिर कितनी बार है, तीन बार भी, 1 2 3, सेल्फ लूप का मतलब होता है कितनी बार भी, रिपीटेडली। फिर है है ना बी ए, किस पे रुक गए, Q2 पे, Q3 पे हम पहुंचे ही नहीं। फिर क्या है बी, आपका कितना है बी 1 2 3, सेल्फ लूप चलता रहा। फिर आया ए, फिर है बी, फिर क्या है ए, यानी कि Q2 पे अटक है। नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी और नहीं ही हुई है। ठीक है, ये आपकी रॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं। अब इसमें मिनिमम स्टेट्स कितनी आएंगी, मिनिमम सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या थी बी और प्लस 1, 1 2 3 4, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कितनी थी बी, यानी कि W था आपका ये, तो मॉडुलस W कितना हुआ 3, तो आपकी मिनिमम स्टेट्स कितनी हुई, मिनिमम स्टेट्स हुई है 3 + 1, और यही है आपका आंसर।
ठीक है, देख लो, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, बस ये कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, देखो 2 + 1 आपको सबसे छोटी स्ट्रिंग है, ये आपको याद रखने का, याद करने का एक तरीका है। अब आते हैं इसकी ट्रांजिशन टेबल पे। ट्रांजिशन टेबल क्या है? स्टार्टिंग स्टेट क्या है? Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, जितनी भी स्टेट थी सारी लिख ली, A और B लिख लिया, क्योंकि आप इस पे ही इनपुट दे रहे हो। Q0 को A देकर आप किस पे जा रहे हैं? Q0 पे। Q0 को B देके आप किस पे जा रहे हैं? एक सेकेंड, A पे। Q0 को B जाके आप किस पे जा रहे हैं? Q1 पे। Q1 को A देकर आप किस पे जा रहे हैं? Q1 को A देकर आप किस पे जा रहे हैं? Q2 पे। Q1 को B देकर किस पे आ रहे हैं? Q1 पे। Q2 को हम A देकर किस पे जा रहे हैं? Q0 पे। Q2 को B देकर किस पे जा रहे हैं? Q3 पे। Q3 को A देकर किस पे आ रहे हैं? Q2 पे। Q3 को B देकर किस पे जा रहे हैं? Q1 पे। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये ट्रांजैक्शन टेबल बनानी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन आता है, भैया डीएफए बनाओ, तो वो इस पे तो मार्क्स नहीं देगा पूरे। ये एंड ये आपको पता है 5 टपल्स होते हैं, पांचों टपल्स लिख दिए। Q रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स कितनी है? Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक है, सिग्मा अल्फाबेट्स क्या यूज कर रहे हो आप? 2 सिंबल यूज कर रहे हो, A एंड B। ट्रांजिशन डिफाइंड बाय दिस ट्रांजिशन टेबल। Q0 इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। फाइनल स्टेट क्या है आपकी? Q3। ठीक है, ये समझ आ गया। ये आपकी मतलब ये आपको, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप ये साथ साथ बनाते चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब ये थ्योरी नहीं है, बस ऐसे है, आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो, डिजाइन अ डीएफए ओवर द अल्फाबेट having symbols 0 and 1 such that except the string contain even number of ones। अच्छा, इवन पहले तो बताओ इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 8, सारे वो नंबर जो 2 से कट जाए। ठीक है, पहला पॉइंट। यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस का मतलब है या तो वंस आए ही ना, मतलब अब मैं कह रही हूं कि सिर्फ 0 और 1 पे बना, यानी कि 1 हो ही ना, बस 0 0 0 0 ही हो, या फिर क्या हो? इवन में आए वंस, यानी कि 2, 4, 8 इस तरह से है। ठीक है, अब अच्छा, मैं सबसे बोल रही सबसे छोटी स्ट्रिंग से बना, सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी कि 1 आए ही ना, कुछ भी ना हो। जब अब देखो इसे हटा दो 0 को, अगर 1 आए ही ना, इसका मतलब है स्टार्टिंग की स्टेट। अच्छा देखो, ये आपकी स्टेट क्या होती है? स्टार्टिंग स्टेट होती है। इस पे आप कुछ इनपुट देते हो कभी? कोई A और B लिखा होता है? नहीं, यानी कि ये वो स्टेट होती है जहां से कुछ इनपुट नहीं देते, इससे आगे देते हैं। अब मैं बोल रही हूँ 0 1 आए ही ना, तो यानी कि कुछ दिए बिना ही ये एक एक्सेप्टिंग स्टेट बन जाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया आपने। अब आपको पता है हर एक स्टेट पे हर एक किसी के लिए रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है। अगर सिर्फ 1 होता तो इसको हम मान सकते थे कि पहली स्टेट है। अब आप 1 आएगा, किस में आना चाहिए? 2 फॉर्म में। यानी कि आपको याद रखना है कि कितने 1 आने चाहिए, कितने भी 1। आपको ये नहीं करना कि भैया स्टार्टिंग ही, एक पॉइंट समझो, आपने ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग में 1 आना चाहिए, आपने कहा या तो बस सिर्फ 0 0 0 0 आती है, कितने भी 0 आए, या फिर अगर 1 आए तो वो 2 में है, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो इस तरह से आए, मतलब कैसे भी आए, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, एंडिंग में आए, मिडिल में आए, ऐसे मिक्स होके आए, किसी भी तरीके से आए, बट वो किस तरह से आए? और क्या बोलते हैं? इवन फॉर्म में। तो मैंने कहा कि इवन फॉर्म मुझे याद रखना है, तो याद रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेट चेंज करना पड़ेगा। यानी कि एक 1 आए, फिर दूसरा 1। अब देखो 1 एंडिंग स्टेट क्या है या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है? Q0, यानी कि 1 2
2 एक्सेप्ट हो रहा है, 3 नहीं एक्सेप्ट हो रहा, 4 1 एक्सेप्ट हो रहा है। अब आपने कहा 5 नहीं होगा 6, यानी कि इवन नंबर में एक्सेप्ट होंगे, या अब 1 आई ना, वो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ये वाली स्टेट फाइनल। और 1 कहां से आना स्टार्ट हुआ है? Q1 से, यानी कि आपने पहले 1 यहां दिया है, फिर यहां आएगा, तो यानी कि बिना 1 के भी एक्सेप्ट होगा। अब आपने बोला है एज ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो यानी कि हर एक स्टेट पे हर एक अल्फाबेट के लिए रिस्पॉन्ड होना चाहिए। आपको कोई कंडीशन दी है कि 0 कितने आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, कुछ 0 के बारे में तो बोला ही नहीं है। उसने क्या बोला है कि जो 1 हो वो इवन में हो, कितने भी हो डजंट मैटर। तो जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो सीधा का सीधा लूप लगा दो, सेल्फ लूप। भैया 0 कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आप इसको चेक करो, क्या 0 एक्सेप्ट है? सिंगल 0, हाँ सिंगल 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है। क्या 4 टाइम जो है आपका एक्सेप्ट हो रहा है? 1 2 3 4 भैया एक्सेप्ट हो रहा है। क्या 2 1 एक्सेप्ट हो रहे हैं? सिर्फ 1 एंड 1 एक्सेप्ट है। 0 1 1 0, देखो 0 1 1 0 इस स्टेट पे आके रुक रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। फिर क्या है? 1 1 0 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा ये। अब क्या है? 0 1, फिर क्या है? 0 1 डबल 0। एंड किस पे हो रहा है इसका? Q0 पे। देखो ऐसे समझो, अगर मैं लिखती हूँ 0 1 0 1 0 0, अगर आप 0 जा रहे हो तो आप 0 से किस स्टेट पे रुक रहे हो? Q0 पे ही रुक रहे हो। अगर आप 1 पे जाते हो तो किस पे जा रहे हो? Q1 पे। और अगर आप फिर से 0 देते हो तो किस पे रहोगे? Q1 पे। 1 देते हो तो आप किस स्टेट पे चले जाओगे भाई? Q0 पे, क्योंकि आप पहले किस पे थे? 1 पे। अब Q0 पे ऐसा समझो, Q0 पे अगर आप 0 देते हो तो किस पे रहोगे? फिर से Q0 पे। Q0 पे फिर आप 0 देते हो तो किस पे रहोगे? Q0 पे। इसे और दूसरी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या हुई? Q0। Q0 पे अगर आप 0 दे रहे हो, Q0 पे 0 देते हो तो किस पे रहते हो? Q0 पे ही तो रहते हो। इस चीज को मैं लिख देती हूँ सो दैट आपको याद रहे, और है ना, ये चीज मैं लिखती हूँ। देखो ये एक्सेप्ट कराते हैं ये स्ट्रिंग की, क्या ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। अब सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती? Q0 से। अगर आप Q0 पे 0 देते हो तो किस पे रहोगे? Q0 पे ही रहोगे। अगर Q0 पे आप 1 देते हो तो कहां जा रहे हो? आप 1 लेके, 1 लेके आप जा रहे हो Q1 पे, Q1 पे जाते हो, ठीक है। और अगर 0 है तो इस 0 को लेकर कहाँ जाते हो? इस 0 को, अगर आप Q1 पे हो और Q1 पे 0 मिलता है, आप भाई 0 इनपुट देते हो तो आप Q1 पे ही रहते हो, ठीक है। अब उसके बाद कितना हो गया? 0 1 0, फिर 1 आता है, तो इस 1 को अगर आप Q1 पे 1 से कहाँ जा रहे हो? Q0 पे। अब Q0 पे फिर से 0 आता है तो आप Q0 पे ही रहते हो, और फिर से 0 आता है तो भी आप Q0 पे ही रहते हो। ये चीज समझ आई? यानी कि एंडिंग कहाँ हो रही है? एंडिंग हो रही है आपकी Q0 पे, एंड Q0 ही आपकी क्या है? फाइनल स्टेट है। तो यानी कि इस तरह से चेक करो कि भाई Q0 से 0 एंड किस स्टेट पे हो रहा है? Q0 स्टेट पे हो रहा है। जब Q0 स्टेट पे हो रहा है तो मतलब कि आपकी ये स्टेट एक्सेप्ट है। देखो 0 एक्सेप्ट हो सकता है 4 टाइम 5 टाइम, कितने भी टाइम हो, बट यहाँ पे देखो ये सारे क्या है? 2 1 है, 2 1 4 4 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे 1 क्या है? इवन में है। अब हम लिख लेते हैं हमारी रॉन्ग स्टेट्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए ये आपको लिखना नहीं होता, ठीक है। अब हमारी रॉन्ग स्टेट्स क्या हो सकती हैं? रॉन्ग स्ट्रिंग्स, भाई मैं बोल रही हूँ 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं रॉन्ग स्टेट दे रही हूँ वही रॉन्ग स्टेट होंगी, आप चाहें तो कोई भी रॉन्ग स्टेट ले सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहली रॉन्ग स्टेट मेरी क्या है, ये है 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0। किस पे रह गए हम, Q1 पे रह गए, Q0 पे पहुंचे ही नहीं, यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी थी और नहीं ही हुई। अगली क्या है 0 0 0 0 0 0 1 0 1, फिर क्या है 0 1। तो यानी कि किस पे रुक गए हम, Q1 पे एक्सेप्ट नहीं होनी थी और नहीं हुई। कितने वन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक और लगा दो क्योंकि इवन नहीं होना है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यानी कि Q1 पे ही हम अटक गए, नहीं एक्सेप्ट होनी थी और नहीं ही एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, अब आपकी ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, Q0 Q1 दो स्टेट है। आपको मैंने बताया था कि आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रिप्रेजेंट कर दे Q0 एंड Q1। Q0 पे 0 लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे। Q0 पे 1 देके किस पे जा रहे हैं, Q1 पे। Q1 पे 0 देकर किस पे जा रहे हैं, Q1 पे। और Q1 पे 1 देके हम किस पे जा रहे हैं, Q0 पे। दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। 5 टपल्स होते हैं, कितनी स्टेट्स है मेरे पास, Q0 एंड Q1 है। ठीक है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप क्या यूज कर रहे हो, अल्फाबेट्स, यहाँ पे दो सिंबल 0 एंड 1। ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस ट्रांजिशन टेबल। Q0 क्या है, Q0 आपकी यही है, इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट भी आपकी क्या है, Q0 है। ठीक है, ये चीज समझ आई। मेनली ये जो मैंने आपको समझाया है इट्स जस्ट अ वे कि कैसे एक्सेप्ट हो रहा है। अगर कोई स्ट्रिंग Q0 पे आके रुक जाती है, यानी कि फाइनल स्टेट, यानी कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट है, और रॉन्ग स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। बस यही एक वे है याद रखने का। अब मिनिमम स्ट्रिंग, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो 0 + 1 एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अच्छा हाँ, इसकी मैंने आपको बताई नहीं कि भाई मिनिमम स्टेट्स क्या होती हैं। देखो इसकी स्टेट्स का हम जब मैंने बताई, स्टार्टिंग की बता दी, एंडिंग की बता दी, है ना। बट एज अ सब स्ट्रिंग की क्या होती है, देखो ये कोई कंफर्म नहीं कह सकते। कई बार जो होती है वो मिनिमम स्ट्रिंग +1 होती है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में है तो डेड स्टेट आएगा, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग +2 होता है। एंडिंग में मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग प्लस क्या होता है आपका 1। इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब इसमें क्या होता है, इसमें वेरी कर जाता है, तो इसलिए मैंने इसका आपको बताया ही नहीं। जैसे एंड वाले का मैंने लिखा है बट इसका कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने इसकी कुछ नहीं लिखवाई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा ही है। जैसे कि आपने बोला था कि भैया, क्या बोला हमने कि हमें इवन नंबर ऑफ वंस चाहिए। अब आपने बोला है एक स्ट्रिंग में ऑड नंबर्स ऑफ 1 हो, यानी कि 1 1 1 हो, 0 0 1 1 1 हो, 1 0 1 0 1 0 हो, सिंगल 1 हो, 0 1 हो। मतलब 1 कैसे भी हो, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में हो, जरूरी नहीं है एंडिंग में हो, कहीं भी हो, जैसे चाहे कैसे भी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन क्या है कि जो आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए वो क्या हो, वो ऑड में हो, वंस। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी स्ट्रिंग जो बनेगी वो क्या होगी, 1। भाई 1 ही तो बनेगी सबसे छोटा, सिंगल 1 या 1 0। तो हम इससे ही बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्टिंग स्टेट, यानी कि इस पे कोई इनपुट नहीं होता, यहां से स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले मैं क्या एक्सेप्ट करूं, सिंगल 1, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट, क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है। ठीक है, ये चीज समझ आई।
अब ये चीज बताओ, मुझे 1 का छोड़ो, पहले 0 का करते हैं। क्या मुझे कोई कंडीशन दी है कि 0 कितनी आनी चाहिए? नहीं। और मुझे पता है स्टेट्स यही दो रहेंगी क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग 1 एक्सेप्ट हो चुकी है, तो यही दो स्टेट है। नहीं है, अब 0 से मुझे फर्क नहीं पड़ता। डीएफए होने की वजह से हर एक स्टेट पे, हर एक अल्फाबेट में जितने भी सिंबल्स हैं उनके लिए ट्रांजेक्शन होनी ही चाहिए। जब ऐसा है तो आपको 0 के लिए भी ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी, बट 0 के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो लूप लगा दो, भैया कितनी भी 0 आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, एंड आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भैया इस स्टेट के लिए मुझे 1 चाहिए, तो मेरे पास ऑफ कोर्स एक 1 यहां चला जाएगा क्योंकि यही दो स्टेट है। क्योंकि जब आपको पता है डेड स्टेट सिर्फ स्टार्टिंग में आती है, जब आप बोलते हो स्टार्टिंग ना एंडिंग में आती है ना सब, तो डेड स्टेट का कोई मतलब है ही नहीं, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा। अब देखो क्या मैं इसे सही ले गई हूं? फाइनल स्टेट क्या है? Q1। तो 1 2 3 एक्सेप्ट हो रहा है, 4 एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि Q0 फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट क्या है? Q1। तो हर चीज किस पे एक्सेप्ट होनी चाहिए? Q1 पे। फिर 1 हो गया एक्सेप्ट, 2 नहीं हो रहा है, 3 1 होंगे, 4 1 नहीं होंगे, 5 1 होंगे, 6 1 नहीं होंगे। अब देखो इसे एक्सेप्ट कराते हैं Q1। अगर चलो एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, उसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, बड़ी सी स्ट्रिंग लेते हैं, 1 1 1 0 1 0, ठीक है, और 1। ये एक्सेप्टिंग है, दिख रहा है 5, और होने भी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग किससे करूंगी? Q0 से। Q0 पे अगर हम 1 देते हैं तो मैं किस पे जाऊंगी? Q1 पे। Q1 पे अगर 1 आता है तो मैं किस पे जाऊंगी? Q0 पे। Q0 पे अगर 1 आता है तो मैं किस पे जाऊंगी? Q1 पे। Q1 पे अगर 0 आता है तो भाई मैं Q1 पे ही रहूंगी क्योंकि मैं सेल्फ लूप लगा रखा है। Q1 पे 1 आता है ना, Q1 पे अगर 1 आता है तो मैं किस पे चली जाऊंगी? Q0 पे। ठीक है, अब क्या हो गया? 1 1 1 0 1। अगर Q0 पे फिर से 0 आता है तो भाई मैं Q0 पे ही रहूंगी क्योंकि सेल्फ लूप लग रहा है। और अगर Q0 पे 1 आता है तो किस पे आ जाऊंगी? Q1 पे। क्या Q1 एक फाइनल स्टेट है? हाँ Q1। और 1 2 3 4 5, 5 ही 1 है। देखो 1 1 1, Q0 से Q1 पे, Q1 से Q0 से, Q0 से Q1 पे, 0 खुद पे ही चला गया। और यानी कि ये एक तरीका है पता लगाने का कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ये आपको लिखना नहीं होता। और Q1 क्या है? फाइनल स्टेट है। दिस मीन्स that string is accepted। ये स्ट्रिंग क्या हो गई है? एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई है। अब नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग लिख लेते हैं जो नहीं होनी चाहिए। यहां लिखते हैं नॉन एक्सेप्टिंग। भाई नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग क्या हो सकती है? यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस आ जाए, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं क्या ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको? इसको। 4 टाइम 1 0 0, 1 2 3 4 0 0
किस पे रुक गए हम, क्यू नॉट पे ही रुक गए। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और ये हुई भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए थी। फिर क्या, 3 टाइम्स 0, क्यू नॉट पे 0 0 0। फिर क्या था, 4 टाइम 1 1 2 3 4, किस पे आके अटक गए, क्यू नॉट पे आके अटक गए, सही है। फिर क्या था, 1 0 1 0 1 1 0 1। देखो एक बार यहां लिख देती हूँ, 1 0 1 0 1 0 1। सबसे पहला 1, जब पहला 1 था तो क्यू नॉट से Q1 पे, फिर कहाँ गए आप, इस पे ही रह गए 0 पे, फिर आप आए क्यू नॉट पे यहाँ, फिर आप आए इस 0 पे यहाँ, फिर आप आए यहाँ पे 1 पे, फिर आप आए 0 पे। देखो 1 2 3 4 4 आ गए ना 1, हाँ देखो 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 और यहाँ पे 1, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए वो जो है ऑड नंबर ऑफ 1। तो आपकी कितनी स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, या तो आप इसे ऐसे लिख लो या आप दोनों में से कोई एक तरीके से लिखना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोनों इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप समझ सको। ओ स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में लगता है। अब क्यू नॉट से 0 देकर आप किस पे जा रहे हैं, क्यू नॉट पे, क्यू नॉट पे 1 देकर आप किस पे जा रहे हैं, Q1 पे, Q1 पे 0 देकर आप किस पे जा रहे हैं, Q1, Q1 पे 1 देके आप किस पे जा रहे हैं, Q नॉट में, ठीक है। आपके पास 5 टपल्स हैं, ठीक है, इन 5 टपल्स में कितनी स्टेट्स यूज हो रही हैं, 2, क्यू नॉट एंड Q1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ, ठीक है, कॉमा है, उस कॉमे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है, 2 आपके हैं 0 एंड 1, दिस इज एन ट्रांजेक्शन फंक्शन, क्यू नॉट Q1, फाइनल स्टेट क्या है, Q1, ठीक है। दिस इज, और ये देखो ये जो मैं आपको ये बताया है ये नहीं करना होता, आपको सिर्फ ये बनाना होता है। एंड देखो मैं हर किसी में एक बार दिखा देती हूँ, आपको सिर्फ ये बनाना होता है। ये आपको है कि पता कैसे चले कि ये डायग्राम है क्या। जैसे कि मेन आपको एक चीज और याद रखनी है, इनिशियल स्टेट जरूर दिखाना, फाइनल स्टेट जरूर दिखाना, ठीक है, इनिशियल स्टेट यहाँ पे भी फाइनल, ये चीज आपको याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो रॉन्ग स्ट्रिंग है, ये जो करेक्ट स्ट्रिंग मैंने आपको दी है, ये आप लिख सकते हो करेक्ट स्ट्रिंग, पर ये सिर्फ आपको बताने का तरीका है कि भैया ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये एक्सेप्ट होंगी। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर 1 एंड 0, यानी कि आपकी अल्फाबेट में कितने सिंबल है, 2, वेयर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 5, यानी कि उसने ये बोला है कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए वो 5, यानी कि वो ये बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, चाहे सारी 0 हो, चाहे सारे 1 हो, चाहे 1 0 1 0 1 हो, 0 0 0 0 1 1 हो, 1 0 1 0 1 हो, कुछ भी कॉम्बो हो 0 1 का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये याद रखना है, एग्जैक्टली 5 का मतलब होता है कि 5, ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा आएगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, चाहे 0 1 हो 1 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पे लूप लगेगा, लूप नहीं, जब वो रिपीटेडली आपको एक ही चीज करानी हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब आपको लेंथ याद रखनी है, यानी कि लेंथ कितनी होगी, तो यानी कि अच्छा बताओ क्या क्या एक्सेप्ट होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0, कुछ भी हो, देखो कुछ भी हो, पर सबकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारे कुछ भी कॉम्बो हो, कुछ भी, बट 5 का कॉम्बो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मुझे याद रखना है कितनी लेंथ होनी चाहिए, यानी कि एक ट्रांजेक्शन का मतलब है एक लेंथ, 1 2
3 4 लेंथ कितनी चाहिए 1 2 3 4 यानी कि 5 लेंथ होनी चाहिए, यानी कि ये लेंथ ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले 1 0 0 0 1 एक्सेप्ट हो जाए, 1 1 0 1 0 कुछ भी हो, 5 लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता 1 आए 0 आए 0 आए 1 आए, तो भाई जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहाँ पे लूप नहीं लगाऊंगी, मुझे लेंथ काउंट करनी है। तो चाहे यहाँ पे 1 आ जाए या 0 आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन तो जरूरी है। अब अच्छा एक चीज बताओ, स्टार्टिंग आपकी 1 से हो या 0 से कोई फर्क पड़ेगा? अगर 1 से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल में भी 1 आ जाए या 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल में 1 यहाँ पे भी 1 आ जाए 0 आ जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आता है। ठीक है, कुछ भी आए पर 5 लेंथ होनी चाहिए। अच्छा ये तो आपने कंफर्म कर दिया, अब देखो मैं चेक कराती हूँ ये चीज कितनी सही है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, अच्छा मैं कहती हूँ 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये स्ट्रिंग्स लिखी हैं 1 1 1। अभी कुछ रहा है मुझे पता है, शायद आप समझ गए होंगे, बट अभी हम देखते हैं 1 1 1 यानी कि यहाँ पे 1 आए या 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 ट्रांजेक्शन आएगा तो भी हम Q1 पे जाएंगे, 0 आएगा तो भी हम Q1 पे जाएंगे। तो हम एक इसको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिया 1 1 1 0 0, Q0 पे चाहे 1 आए या 0 आए आप किस पे जाएंगे Q1 पे, तो मैं Q1 को लेकर Q1 पे, अब Q1 पे 1 आए या 0 आए किस पे जाएंगे Q2 पे, तो मैं Q2 पे चली गई। Q2 पे 1 आए या 0 आए आप किस पे जाएंगे Q3 पे, Q3 पे 1 आए या 0 आए आप किस पे जाएंगे Q4 पे, Q4 पे 1 आए या 0 आए आप किस पे जाएंगे Q5 पे, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, लास्ट एंडिंग इससे हो रही है Q5 से, तो ये भी एक्सेप्ट है। अब देखो 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0, क्योंकि 1 आया 0 आप इस स्टेट पे जाएंगे, ये भी एक्सेप्ट होगी। 1 0 0 0 0, क्योंकि अगर 0 आए तब भी Q2 पे जाना है, 1 आए तो भी Q2 पे जाना है। अब 1 1 2 3 4, यानी कि 4 0 थी 4 हो गई। अब क्या है 0 0, यानी कि अगर 0 आएगा Q0 पे तब भी Q1 पे जाना है, 1 आएगा तो भी Q1 पे जाना है। पहला 0 एक्सेप्ट, फिर दूसरा 0 एक्सेप्ट, फिर तीसरा 0, फिर चौथा, फिर पांचवा ये भी एक्सेप्ट। अब ये क्या है 5 1 है, तो 1 1 1 1 1 एक्सेप्ट हो गया। अब ये क्या है 1 0 1 0 1, ये कितनी है 6, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब भाई कैसे, अगर 5 स्ट्रिंग आती है तो भाई एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट ऐसा क्या करूं कि भाई एक्सेप्ट ना हो, तो उसके लिए भी तो हमें कोई सोल्यूशन निकालना है। तो जब आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कराना चाहते हो दैट मीन्स कि आप रिजेक्ट कराना चाहते हो, जब आप रिजेक्ट कराना चाहते हो तो भाई डेड स्टेट ले आओ। कहेंगे हम कैसे याद रखें मैम कि भाई डेड स्टेट कहानी, देखो जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे तो आपको वो चीजें समझ आती जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको ये, और देखो सबसे बड़ी बात इस स्टेट के लिए तो ट्रांजेक्शन रह रही है, अगर 5 लेंथ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आती है तो इम्प्लिसिट है आपको क्या करना है रिजेक्ट करना है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं होगी Q6। और भाई ये क्या है, देखो मैंने यहां पर भी आपको ये बताया था कि हर एक स्टेट के लिए ट्रांजेक्शन होनी है, आज तक कोई स्टेट ऐसी गई है जिसके लिए ट्रांजेक्शन ना हुई हो, तो हर एक स्टेट के लिए आपको ट्रांजेक्शन करनी है। अगर आप Q6 स्टेट पे पहुंच गए यानी कि दिस इज डेड स्टेट,
आपको कोई फर्क पड़ता है कि फिर अगर 6 लेंथ आ गई तो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होनी है, उसके बाद कितनी भी लेंथ है डजेंट मैटर, और हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन होनी है। जब डजेंट मैटर तो भैया ये लगा दो। अब हम रॉन्ग स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं, है ना। हमारी रॉन्ग स्ट्रिंग्स क्या होंगी, क्या वो एक्सेप्ट होंगी या नहीं है। आपकी रॉन्ग स्ट्रिंग क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारी क्या है आपकी रॉन्ग। आप और भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही स्ट्रिंग्स आएंगी, आप कितनी भी स्ट्रिंग ले सकते हैं और उनकी कोई भी लेंथ हो सकती है। ठीक है, अब सपोज कितने वन है, 1 2 3 4 5 6, पहला वन आया तो Q0 से Q1 पे आए, दूसरा वन आया Q1 से Q2 पे आए, Q2 से Q3, Q3 से Q4, Q4 से Q5, 5 तक तो चल जाता। अब कितनी आई 6, तो Q6 पे पहुंच गए। Q6 इज द डेड स्टेट, तो यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं हुई और नहीं ही होनी चाहिए थी। फिर क्या है, 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, फिर क्या है 0, यहाँ पे लूप चल गया तो ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि डेड स्टेट पे जाने का मतलब इस स्टेट पे पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 आ रहा है तो भी, यानी कि डेड स्टेट पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब अगला आपकी ट्रांजिशन टेबल, कितनी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेट्स हैं, सारी स्टेट लिख ली। स्टार्टिंग वाली स्टेट क्या है आपकी Q0, तो उस पर एरो लगा दिया। आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट क्या है Q5। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेड स्टेट यहाँ है, हो सकता है वो यहाँ आ रही होती, हो सकता है वो तो डिपेंडिंग है कि भाई कैसे आप बना रहे हैं। तो Q6 यहाँ आ गया। अब Q0 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q1 पे आ रहे हैं। Q1 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q2 पे। Q2 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q3 पे। Q3 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q4 पे। Q4 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q5 पे। Q5 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q6 पे। Q6 पे 1 0 देके आप किस पे आ रहे हैं, Q6 पे। ठीक है, बस जो ये लिखा है वही यहाँ लिखना होता है आपको। ठीक है, सिंपल सा जो यहाँ लिखा होता है बस वहां लिखते हैं। अब आपके कितने टप्पल्स हैं, 5। कितनी स्टेट है, Q0 से Q6 है। आपके कौन कौन से अल्फाबेट है, 0 and 1। ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ट्रांजिशन टेबल। आपकी Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट है, क्योंकि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है, Q5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला होता है कंस्ट्रक्ट अ DFA that accept all the strings of ones and zero where the length of the string is at most 5। यानी कि अभी तो आपसे बोला था कि एग्जैक्टली 5 होनी चाहिए, अब बोल रहा है एट मोस्ट 5। एट मोस्ट 5 का मतलब है हद से हद 5, या तो ना हो, ना का मतलब होता है एप्सिलॉन। देखो कई बार ये ऐसे, इसे ऐसे लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं, तो आप ज्यादातर ऐसे लिखना। ठीक है, दिक्कत ना हो तो आप ऐसे लिखना इसको, ऐसे, क्योंकि उसमें अलग तरह से बन जाता है कंप्यूटर में, बट ये ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि हद से हद 5, यानी कि कुछ सिंगल, देखो सिंगल 0 एक्सेप्ट हो सकता है, सिंगल 1 हो सकता है, यानी कि सिंगल लेंथ के एक्सेप्ट हो सकते हैं, डबल लेंथ का एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, 3 लेंथ का कुछ भी एक्सेप्ट हो सकता है, 4 लेंथ का एक्सेप्ट हो सकता है कुछ भी, 5 लेंथ का एक्सेप्ट हो सकता है, पर 5 लेंथ से ज्यादा का एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कहेंगे ये भी तो वही था, उसमें क्या था, उसमें बोला था एग्जैक्टली 5, यानी कि 5 लेंथ ही एक्सेप्ट होगी। यहाँ क्या है, कुछ भी, जब कुछ एक्सेप्ट नहीं होता उसे बोलते हैं नल स्ट्रिंग। कुछ भी एक्सेप्ट, या ऐसे लिखते हैं ज्यादातर ऐसे। देखो ये कई बार ना बिलोंग्स टू का भी सिंबल आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो
तो आप इसको बोल लो ऐसे, ऐसे उल्टा ई, मतलब ई टाइप्स, है ना। तो यानी कि कुछ भी एक्सेप्ट ना हो, सिंगल लेंथ एक्सेप्ट हो, यानी या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, आपकी जो है डबल लेंथ एक्सेप्ट हो, आपकी ये 3 टाइम लेंथ एक्सेप्ट हो, या फिर 4 टाइम या 5 टाइम, 5 टाइम से ज्यादा की स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो। तो अच्छा, मैं चाहती हूं कुछ भी एक्सेप्ट ना हो। जब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कराना तो इस पे तो कोई इनपुट है ही नहीं, हो गया। अब मैं चाहती हूँ सिंगल लेंथ एक्सेप्ट हो। सिंगल लेंथ का मतलब है या तो सिंगल 1 आए या सिंगल 0 आए, इट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये आपकी इनिशियल, ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। आप चाहती हो 2 लेंथ भी एक्सेप्ट हो। 2 लेंथ एक्सेप्ट होने का मतलब है ना, मैं चाहती हूँ 3 लेंथ भी एक्सेप्ट हो। भाई क्यू नॉट का मतलब है कुछ नहीं आएगा तो भी एक्सेप्ट होगी, सिंगल लेंथ भी एक्सेप्ट होगी, 2 लेंथ भी, 3 लेंथ भी। मैं चाहती हूँ 4th लेंथ भी एक्सेप्ट हो, है ना। मैं चाहती हूँ 5th लेंथ भी एक्सेप्ट हो। अब इसका पॉइंट समझना क्या है, क्या एप्सिलम एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी एप्सिलम स्ट्रिंग, एप्सिलम क्या होता है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, जब कोई भी सिंबल यूज नहीं होता इस अल्फाबेट से, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या सिंगल 1 एक्सेप्ट हो रहा है? हाँ, क्योंकि Q1 भी फाइनल स्टेट है। सिंगल 0 एक्सेप्ट हो रहा है? हाँ, क्योंकि Q1 भी फाइनल स्टेट है। क्या मेरा 1 1 0 0 0 1 1 0 एक्सेप्ट, 1 1 एक्सेप्ट, क्योंकि Q2 भी फाइनल स्टेट है। मैंने बोला था कि इनिशियल स्टेट ज्यादातर एक ही होती है, बिल्कुल भी दो नहीं होती, लेकिन फाइनल स्टेट बहुत सारी हो सकती हैं। क्या 1 1 एक्सेप्ट है? हाँ, Q2 फाइनल स्टेट है, क्योंकि सारी फाइनल जहां गोल गोल बन रहा है, यानी कि आपको स्ट्रिंग अगर वहां रुकती है जो फाइनल स्टेट है, यानी कि वो एक्सेप्टिंग है, और एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। कई जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, कई बार एक ही होती है और कई बार एक से ज्यादा हो जाती है। अब देखो 0 0 एक्सेप्ट होगा? हाँ। क्या 0 1 एक्सेप्ट होगा? क्योंकि देखो अगर 0 आएगा तो भी Q1 पे जाना है, 1 आएगा तो भी। क्या 0 1 एक्सेप्ट होगा? हाँ। Q2 फाइनल स्टेट है, 1 1 एक्सेप्ट होगा, हो रहा है। क्या मेरे पास 3 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग लेके देख लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 1, Q3 पे आके रुक रहे हैं, Q3 फाइनल स्टेट है, 0 0 0 0 पे आके रुक रहे हैं, ये वाली स्टेट फाइनल स्टेट है, 1 0 1 ये स्टेट फाइनल है, एक्सेप्ट होगी। यानी कि देखो यहां सारी लिखी हुई है मैंने। अब 4 की लेके देख लेते हैं, जैसे सपोज 0 1 1 0 1 1 1, Q4 फाइनल स्टेट है, यानी कि 1 0 का मतलब है चाहे 1 आए या 0 आए, आपको जाना किस पे है? Q1 पे। अब 5 की लेके देख लेते हैं, सपोज 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, यानी कि इस स्टेट पे आ रहे हैं, यानी कि फाइनल स्टेट है, आपकी एक्सेप्ट हो रही है। पर हो सकता है, देखो एक मैं करके भी दिखा देती हूँ, जैसे मैं सिर्फ इसको एक्सेप्ट कराना चाहती हूँ, तो भाई आप Q0 से 0 लेके किस पे जा रहे हैं? Q1 पे। एंड Q1 क्या है? एक फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। अगर मैं लेती हूँ 1 1, तो यानी कि Q0 से आप 1 लेकर Q1 पे जाएंगे, Q1 पे 1 लेके आप Q2 पे जाएंगे, और Q2 भी एक क्या है? फाइनल स्टेट है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अगर मैं एप्सिलम लेती हूँ, यानी कि एम्प्टी, यानी कि इस स्ट्रिंग पे ही रुकती हूँ, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होता ना, कोई भी इनपुट नहीं देते, इससे आप इनपुट देते हो, तो यानी कि आप Q0 पे ही रुक जाएंगे, एंड ये भी क्या है? फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अगर मैं लेके देखती हूँ 1 2 3 4, है ना, तो भाई Q0 से 1 दे के आप किस पे जाएंगे? Q1 पे। Q1 पे 1 दे के आप किस पे जाएंगे? Q2 पे। Q2 पे 1 दे के आप किस पे जाएंगे? Q3 पे। Q3 भी एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो यानी कि ये सब एक्सेप्टेड है। अब प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैंने पहले बोला
ये 5 से ज्यादा भी तो हो सकती है, तो 5 से ज्यादा अगर आती है दैट विल गो टू द दैट स्टेट। ठीक है, दैट स्टेट पे चली गई। अब ये जो स्टेट होती है इस पे भी कितने भी 0 हो कितने भी 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम रॉन्ग स्ट्रिंग्स लेके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7। पहली लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, चौथी लेंथ, पांचवी लेंथ, छठी, सातवीं। Q6 पे पहुंचे, Q6 से बाहर नहीं जा रहे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये इससे आगे हो गई। ठीक है, फिर कितना है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 यहाँ तक रहेगा, यानी कि 5 लेंथ से ऊपर की, 5 लेंथ से कम की हो ना हो, 1 लेंथ की हो, 2 लेंथ की हो, 3 लेंथ की हो, 4 की हो, 5, बट एटमोस्ट 5 होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं Q0 से Q6 तक लिख दी। इनिशियल स्टेट क्या है? Q0। फाइनल स्टेट क्या है? Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। सब पे क्या लगा दिए? स्टार्स लगा दिए। ठीक है, ये क्या है? डेड स्टेट। Q0 से 1 0 लेके आप Q1 पे जा रहे हो। Q1 से चाहे 1 हो या 0 हो, आप जो है Q2, मैंने 1 0 लिखा है, आप चाहे तो 0 1 लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। Q2 पे आप जो है 1 0 देकर Q3 पे जा रहे हो। Q3 पे 1 0 देकर आप Q4 पे जा रहे हो। Q4 पे 1 0 देके आप Q5 पे जा रहे हो। Q5 पे 1 0 देके आप Q6 पे जा रहे हो। Q6 पे 1 0 देके आप Q6 पे ही हो। तो ये आपकी ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, अब आपकी ये सारी स्टेट्स है। Q रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स। कितनी स्टेट यूज है? Q0 से Q6 तक की सारी स्टेट्स हैं। ये रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेट। कौन कौन से सिंबल यूज कर रहे हो? 0 एंड 1। दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 आपकी इनिशियल स्टेट तो Q0 ही है, बट फाइनल स्टेट क्या है? Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 है। सो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ तक करा दिया है बिकॉज थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से इसमें जो है थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मैं आगे कराऊंगी आपको। ठीक है, इसके पार्ट 2 में करा दूंगी, बाकी आपका यहाँ तक का हो गया है। ठीक है।